दोस्तों, आज हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, लोगों के पीछे, उम्मीदों के पीछे, और इस दौड़ में हमने खुद को खो दिया है। ओशो कहते हैं, तुम जितना बाहर खोजोगे उतना खाली रहोगे। एक बार भीतर उतर जाओ तो फिर कोई तुम्हारा आनंद छीन नहीं सकता। आइए सुनते हैं ओशो के विचार। मनुष्य जीवन को समझने की यात्रा में सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह जीवन को दुख, संघर्ष और प्रयास के रूप में देखता है। उसने कभी यह नहीं सोचा कि जीवन स्वयं में ही आनंद है। जीवन को पाने की आवश्यकता नहीं, बस उसे जीने की कला समझने की आवश्यकता है। परंतु मनुष्य ने जीने को भी एक साधन बना दिया है। वह कहता है, मैं जी रहा हूं ताकि कुछ हासिल कर सकूं, जबकि जीवन कहता है, तू केवल जी, बाकी सब अपने आप घटेगा। आनंद कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर से पाया जाए, वह तो हमारे भीतर का स्वभाव है। जैसे फूल में सुगंध होती है, वैसे ही जीवन में आनंद होता है। लेकिन जब फूल पर धूल जम जाती है तो सुगंध महसूस नहीं होती। मनुष्य के भीतर भी धूल है, विचारों की, इच्छाओं की, भय की, अहंकार की। इस धूल को जब तक साफ नहीं किया जाता तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए साधना का अर्थ कुछ नया पाना नहीं, बल्कि जो पहले से है उसे प्रकट करना है। बचपन में जब हम थे तब कोई बड़ी वजह नहीं थी आनंद की। एक तितली देखकर हम हंस पड़ते थे, एक बूंद बारिश देखकर झूम उठते थे। उस समय न हमारे पास धन था, न नाम, न पहचान, परंतु आनंद था, क्योंकि मन सरल था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपने भीतर दीवारें खड़ी कर ली। अब आनंद बाहर खड़ा दस्तक दे रहा है और हम अपने ही बनाए द्वार बंद किए बैठे हैं। जीवन का रहस्य यही है, उसे गंभीरता से नहीं, प्रेम से जीना चाहिए। जो जीवन को समस्या समझकर चलता है वह उसे कभी जान नहीं पाता। जो जीवन को खेल समझकर चलता है वह हर क्षण में उसे अनुभव कर लेता है। अस्तित्व खेलता है सुबह के रंगों में, हवा की ठंडक में, पक्षियों के गीत में। वह कहीं भी गंभीर नहीं है। गंभीरता मनुष्य की देन है, और जो गंभीर होता है वह भीतर से मृत होता है। आनंद जीवितों का गुण है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है वह पाता है कि आनंद उसका अपना स्वरूप है। यह कोई बाहर की घटना नहीं। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब विचारों का कोलाहल मिटता है, तब जो बचता है वह आनंद ही है। उसे नाम दो या न दो, पर वही जीवन का सार है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं, आनंद कोई परिणाम नहीं, यह अस्तित्व की जड़ है। मनुष्य को यह भ्रम रहा है कि जब सब ठीक होगा तब वह आनंदित होगा, लेकिन यह सोच ही दुख की जड़ है। जो जब पर टिका है वह कभी अब में नहीं जी पाता, और आनंद केवल अब में संभव है। कल एक सपना है, बीता कल एक स्मृति है, लेकिन जीवन तो इस क्षण में धड़कता है। जो इस क्षण में उतर गया वह आनंद में डूब गया। आनंद कोई लक्ष्य नहीं, वह अवस्था है, ऐसी अवस्था जिसमें कोई विभाजन नहीं रह जाता, कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो। यह एकता ही आनंद है। आनंद पाने के लिए प्रयास नहीं चाहिए, बल्कि प्रयास छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रयास मन को तनाव में रखता है, और जहां तनाव है वहां आनंद नहीं रह सकता। यह वैसे ही है जैसे कोई तालाब लहरों से भरा हो तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखता। जैसे ही लहरें शांत होती हैं, आकाश स्वयं प्रतिबिंबित हो जाता है। उसी तरह जब मन शांत होता है, आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है वही आनंद को जानता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि कुछ मत करो, इसका अर्थ यह है कि जो भी करो उसमें पूर्णता से उतर जाओ। जीवन का हर क्षण परम का स्पर्श लिए होता है, लेकिन हम जल्दी में हैं। हमें आगे बढ़ना है,
कुछ बनना है, इसलिए हम उस क्षण को जी नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने कार्य, अपने संबंध, अपने अस्तित्व को खेल की तरह देखता है, वही आनंदित रहता है। वह जानता है कि सब क्षण भंगुर है, इसलिए किसी चीज को पकड़ना मूर्खता है। जो छोड़ देता है वही पा लेता है। आनंद त्याग में नहीं, सहजता में है। लोग सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ त्याग दें तो आनंद मिलेगा, पर जिसने सब कुछ त्यागा और भीतर इच्छा बनी रही, वह दुखी रहेगा। और जिसने भीतर से छोड़ दिया पर बाहर जो कुछ है उसे प्रेम से स्वीकार किया, वही आनंद को जानता है। त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि अपेक्षाओं को छोड़ना है। जब अपेक्षा गिरती है तब कृतज्ञता जन्म लेती है, और जहां कृतज्ञता है वहां आनंद स्वतः खिलता है। देखो, पेड़ को किसी चीज की परवाह नहीं, वह बस है। वह फूल देता है, फल देता है, छाया देता है। वह नहीं सोचता कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा या नहीं। यही कारण है कि पेड़ आनंदित दिखता है। वही वृक्ष अगर मनुष्य होता तो सोचता, कितने लोग मेरे फल खाते हैं, कोई धन्यवाद नहीं देता। यही विचार ही दुख का मूल है। जो बिना कारण प्रेम करता है, जो बिना कारण मुस्कुराता है, वही जीवन के रहस्य को जानता है। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, वह देखता है कि उसके भीतर एक गहरी शांति है। इस शांति में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। यह समुद्र की गहराई जैसी है, ऊपर लहरें हैं पर नीचे स्थिरता है। जो व्यक्ति ऊपर की लहरों में उलझा है, वह दुखी रहेगा। जो गहराई में उतर गया, वह आनंद का साक्षी बन गया। जीवन का प्रत्येक अनुभव तुम्हें भीतर ले जाने के लिए है। अगर तुम दुख में भी जागरूक रहो तो वह दुख भी आनंद का द्वार बन सकता है, क्योंकि दुख केवल यह दिखाता है कि तुमने अपने स्वभाव से दूरी बना ली है। जब तुम उस दूरी को मिटा देते हो तो हर चीज दिव्य लगने लगती है। तब सूरज की गर्मी भी सुखद लगती है, रात की निस्तब्धता भी मधुर लगती है। तब तुम देखते हो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ पूर्ण है, कुछ भी अधूरा नहीं। यही बोध ही आनंद है। जो लोग कहते हैं कि जीवन दुखमय है, वे उसे गलत नजर से देख रहे हैं। जीवन कभी दुखमय नहीं था, केवल दृष्टि दुखमय है। जब दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन मंदिर बन जाता है, वही सांस ध्यान बन जाती है, वी ही हंसी प्रार्थना बन जाती है। जो व्यक्ति आनंद में जीता है, उसके लिए कोई धर्म, कोई ग्रंथ आवश्यक नहीं। उसकी हर सांस साक्षी है कि वह परम के साथ एक हो गया है। जो जीवन को प्रेम से देखता है, उसके लिए कुछ भी साधारण नहीं रहता। हर क्षण चमत्कार है। जब वह भोजन करता है तब भी आनंद है, जब वह चलता है तब भी आनंद है, क्योंकि वह हर क्रिया में उपस्थित है। यही उपस्थिति ध्यान है, और ध्यान ही आनंद का द्वार है। जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन से परिचित हो गया, वह समझ गया कि बाहर की सारी दौड़ व्यर्थ थी। अब उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि सब उसके भीतर है। वह जब मुस्कुराता है तो कारण नहीं होता, वह जब रोता है तो उसमें भी करुणा होती है, दुख नहीं। उसका जीवन कविता बन जाता है, संगीत बन जाता है। वह चल रहा होता है और उसके हर कदम में नृत्य होता है। यही सच्चा आनंद है, जो किसी परिणाम का नहीं बल्कि अस्तित्व का हिस्सा है। यह प्रश्न ऐसे है जैसे कोई मछली पूछे, पानी कहाँ है? पानी उसके चारों ओर है, लेकिन उसकी आंखें बंद हैं। जैसे ही मछली रुकती है, शांत होती है, उसे अनुभव होता है कि पानी तो सदा से यहां था। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने विचारों के तूफान को शांत करता है, तब उसे अनुभव होता है कि आनंद तो पहले से उसके भीतर था। तुम्हारे भीतर जो मौन है, वही आनंद का घर है। विचार शोर करते हैं, अहंकार दिशाएं बदलता है, पर मौन साक्षी है। जब तुम साक्षी में विश्राम करते हो,
तब कोई भय नहीं रह जाता, कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। और जहां भय और अपेक्षा नहीं है, वही सच्चा आनंद है। यह आनंद स्थिर है, परिस्थितियों से नहीं बदलता। बाहरी सुख आता जाता रहेगा, पर यह आनंद कभी नहीं जाता, क्योंकि यह किसी कारण से नहीं जुड़ा है। जो व्यक्ति अपने भीतर के आनंद को जान लेता है, उसके लिए जीवन खेल बन जाता है। वह जीतता भी है तो हंसता है, हारता भी है तो हंसता है, क्योंकि उसके लिए जीत और हार केवल बाहरी घटनाएं हैं। भीतर तो वही स्थिर नृत्य है, वही आनंद का झरना बह रहा है। वह जानता है कि जो कुछ भी होता है वह परम की लीला है और वह केवल साक्षी है। इस दृष्टि से जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। आनंद को पाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि जो मार्ग है वो मनुष्य को कहीं और ले जाता है, और आनंद कहीं और नहीं, यही है। तुम्हें केवल यह देखना है कि तुम कहां नहीं देख पा रहे। जैसे सूरज हर जगह है, लेकिन अगर तुमने आंखें बंद कर ली तो अंधकार तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। आनंद का अनुभव भी इसी प्रकार है। वो हमेशा उपस्थित है, लेकिन आंखें बंद हैं। जब जागरूकता आती है, आंखें खुल जाती हैं, और फिर वही संसार स्वर्ग बन जाता है। जीवन में जो भी हो, उसे पूर्ण रूप से जियो। अगर दुख है तो उसे भी जियो बिना भागे। अगर आंसू है तो उन्हें भी आने दो, क्योंकि जो दुख से भागता है वह आनंद से भी दूर हो जाता है। आनंद और दुख दो छोर नहीं, बल्कि एक ही अनुभव के दो रंग हैं। जो दुख को स्वीकार करता है वह भीतर से मुलायम हो जाता है, और उसी मुलायमपन में आनंद का फूल खिलता है। जो कठोर है, जो केवल सुख चाहता है, वह जीवन के आधे रंग खो देता है। जीवन का रहस्य यह नहीं कि केवल सुख की खोज करो, बल्कि जो भी मिले उसे पूर्ण स्वीकृति से अपनाओ। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि जो घट रहा है उसमें संपूर्णता से सहभागी बनो। जब तुम संपूर्णता से सहभागी होते हो तो द्वंद्व मिट जाता है। द्वंद्व मिटते ही आनंद प्रकट होता है। आनंद का अर्थ है कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल प्रवाह। जो लोग सोचते हैं कि आनंद का अर्थ है उत्साह, नाचना, हंसना, वे केवल सतह को जानते हैं। सच्चा आनंद गहराई का मौन है, जहां हंसी भी है और शांति भी, पर दोनों बिना किसी कारण के। वह आनंद तब आता है जब मैं मिट जाता है। जब तक मैं है तब तक संघर्ष है। मैं ही वह दीवार है जो तुम्हें अस्तित्व से अलग करती है, और जैसे ही यह दीवार गिरती है तुम देखो कोई अलगाव नहीं, सब एक है। इस एकत्व में ही आनंद का शाश्वत अनुभव है। साधना का अर्थ यही है, उस दीवार को गिरा देना। यह दीवार विचारों की है, नामों की है, धारणाओं की है। जब यह सब छूट जाता है तब जो बचता है वह आनंद ही है। वह आनंद तुम्हें जीवन से प्रेम करना सिखाता है। फिर तुम किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि तुम्हें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। तुम पूर्ण हो, संपूर्ण हो, और पूर्ण व्यक्ति ही सच्चा प्रेम कर सकता है, सच्चा जी सकता है। देखो, जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो वह प्रेम तभी शुद्ध होता है जब उसमें कोई कारण नहीं होता। अगर प्रेम कारण पर टिका है तो वह सौदा है। इसी प्रकार आनंद भी कारण रहित है। वह तब आता है जब तुम कुछ पाने की इच्छा से मुक्त हो जाते हो। जब तुम बस हो, केवल हो, तब जीवन का संगीत सुनाई देता है। जो व्यक्ति भीतर आनंदित है वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही शांति फैलाती है। वह कुछ कहे या न कहे, पर उसका मौन भी स्पर्श करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन का साक्षात मंदिर है। उसके लिए पूजा कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि हर सांस पूजा है, हर क्षण ध्यान है, हर क्रिया आराधना है। वह जहां भी है वही आनंद का प्रवाह है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि आनंद ही जीवन का सार है, वह किसी तुलना में नहीं पड़ता, क्योंकि तुलना दुख की जननी है। जहां तुलना है
वहां असंतोष है। जहां असंतोष है वहां आनंद नहीं रह सकता। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, यही आनंद का रहस्य है। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो तो दुनिया अपने आप सुंदर दिखने लगती है, क्योंकि तुम जैसा भीतर महसूस करते हो वही बाहर प्रतिबिंबित होता है। जब तुम भीतर आनंदित हो तब दुनिया भी नाचती लगती है। जब तुम भीतर दुखी हो तब सब बोझिल लगता है। इसीलिए आनंद का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर जा सका उसने पाया कि सारा संसार उसी के भीतर है। वह अब किसी मंदिर में नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि मंदिर उसके हृदय में है। वह अब किसी स्वर्ग की कामना नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि स्वर्ग यही जीवन है जब इसे सजगता और प्रेम से जिया जाए। आनंद कोई अनुभव नहीं, यह अनुभवकर्ता का स्वरूप है। अनुभव आते जाते रहते हैं, पर जो उनका साक्षी है वह शाश्वत है। यह साक्षी ही आनंद है। पर मनुष्य ने साक्षी को भूलकर अनुभवों के पीछे भागना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और जैसे ही एक वस्तु मिली, वह कुछ क्षणों के लिए सुखी हुआ, फिर वह सुख भी गायब हो गया। यह खेल चलता रहा, युगों से चलता आ रहा है। पर आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मिल सके। यह तो वह मौन है जो तब महसूस होता है जब पानी की दौड़ रुक जाती है। देखो, समुद्र को लहरें डरा नहीं सकती। लहरें उठती हैं, मिट जाती हैं, पर समुद्र शांत बना रहता है। तुम्हारा अस्तित्व भी वैसा ही है। विचार उठते हैं, भावनाएं आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो भीतर गहराई में है वह अडोल है। उसी अडोलता का नाम आनंद है। यह स्थिरता कोई प्रयास से नहीं आती, यह तब आती है जब तुम सब प्रयास छोड़ देते हो, क्योंकि प्रयास स्वयं ही बेचैनी का नाम है। मनुष्य यह भूल गया है कि जीवन किसी लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं है। यह तो उस संगीत को सुनने की कला है जो इस क्षण बज रहा है, पर वह भविष्य की योजनाओं में इतना उलझा है कि वर्तमान की धुन सुन ही नहीं पाता। वह हमेशा कल की प्रतीक्षा में रहता है, और यही प्रतीक्षा उसे आनंद से वंचित कर देती है, क्योंकि जीवन कभी भविष्य में नहीं घटता, वह केवल अभी में घटता है। जो व्यक्ति अभी में उतर गया उसने आनंद को पा लिया। कभी कभी लोग कहते हैं, हम ध्यान करते हैं पर आनंद नहीं आता। यह इसलिए क्योंकि ध्यान भी उनके लिए एक साधन बन गया है। वे ध्यान इसलिए करते हैं ताकि कुछ हासिल कर सके, जबकि ध्यान का अर्थ है कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ देना। जैसे ही मन में परिणाम की कामना आती है, वही प्रयास ध्यान को भंग कर देता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह अस्तित्व की सहजता है। जब तुम किसी काम को पूरी सजगता से करते हो, वह ध्यान बन जाता है। चाहे तुम खाना बना रहे हो, चल रहे हो, सांस ले रहे हो, अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो तो वही आनंद है। जीवन का सार है उपस्थिति। उपस्थिति का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरी चेतना से देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिरोध के। जब तुम निर्णय करना छोड़ देते हो तब तुम वस्तुओं को वैसे ही देख पाते हो जैसे वे हैं, और जैसे ही दृष्टि शुद्ध होती है तुम्हारे भीतर का आनंद जागता है, क्योंकि आनंद दृष्टि की शुद्धता का परिणाम नहीं बल्कि उसका स्वाभाविक विस्तार है। आनंद को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि दुख क्या है। दुख तब आता है जब हम वास्तविकता का विरोध करते हैं। जो घट रहा है उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कहकर हम भीतर में दीवार खड़ी कर लेते हैं। यह दीवार ही दुख है। जब यह विरोध मिट जाता है, जब हम कहते हैं जो है वही ठीक है, तब दीवार गिर जाती है और उस खुलेपन में आनंद प्रवेश करता है। इसलिए आनंद किसी चीज को पाने से नहीं आता बल्कि छोड़ने से आता है, विशेष रूप से विरोध छोड़ने से। मनुष्य जब कुछ छोड़ देता है तब उसे लगता है कि वह खाली हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह खालीपन ही तो पूर्णता है, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी अस्तित्व की गंध भीतर उतर पाती है। वह मौन जो तब जन्म लेता है वही आनंद है। यह आनंद किसी उत्तेजना से नहीं बल्कि गहराई से आता है। यह स्थिर है, शांत है, परंतु जीवंत है, जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में भी खिलता है। जो व्यक्ति आनंद को समझ गया
वह जीवन के हर पहलू को स्वीकार करता है। वह जानता है कि दुख भी आवश्यक है, क्योंकि वही उसे गहराई देता है। अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो वह सत्य ही होता। दुख हमें भीतर ले जाता है, और जब हम भीतर जाते हैं तो वहां आनंद का खजाना मिलता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति दुख से भागता नहीं, बल्कि उसे भी साधना बना लेता है। वह जानता है कि जो घट रहा है वह उसे भीतर जागृत करने के लिए है, और जो जाग गया उसके लिए अब कुछ भी गलत नहीं रह जाता। जो व्यक्ति कहता है मैं आनंदित होना चाहता हूं, वह अपने ही शब्दों में विरोधाभास रखता है, क्योंकि चाहना ही दुख की जड़ है। आनंद कोई चाह नहीं, यह चाह की समाप्ति है। जब चाह समाप्त हो जाती है तब मन खाली हो जाता है, और वही खालीपन आनंद का द्वार बन जाता है। इसलिए आनंद पाने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं, बस चाह छोड़ो। जो पाने की चेष्टा में है वह दूर चला जाता है, जो होने की स्थिति में है वह पा लेता है। जीवन का हर क्षण एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखा सकता है, पर मनुष्य उस दर्पण में केवल चेहरे देखता है, आत्मा नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर की ओर है। जब दृष्टि भीतर लौटती है तब वह देखता है कि उसके भीतर एक गहरा प्रकाश है जो सदा से जल रहा था। उसी प्रकाश का नाम आनंद है। यह प्रकाश कभी बुझता नहीं, केवल बादलों से ढंक जाता है, और जैसे ही बादल हटते हैं, यानी विचारों की परतें मिटती हैं, वही प्रकाश पुनः दिख पड़ता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब कुछ छिन्न जाता है। लोग ऐसे समय को दुर्भाग्य कहते हैं, पर वास्तव में वही अवसर होता है जब बाहर सब चला जाता है तब भीतर देखने की संभावना खुलती है, और जब भीतर देखते हो तब पाते हो कि जो चला गया वह केवल छाया थी। जो बचा है वही सच्चा है, वही आनंद है। यह आनंद कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यह तुम्हारा मूल है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह किसी भय में नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी बदलता है वह वास्तविक नहीं। जो शाश्वत है वही उसका घर है, और उस घर में न कोई चिंता है न कोई अभाव। वह भीतर स्थिर है, बाहर कुछ भी घटे उसकी मुस्कान नहीं मिटती। यह मुस्कान कोई बनावटी नहीं, यह अस्तित्व का स्वाभाविक फूल है। आनंद तब आता है जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हो। हर व्यक्ति अपने मार्ग पर है, अपनी गति से। किसी का मार्ग सीधा है, किसी का टेढ़ा, लेकिन सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, अपने भीतर की ओर। इसीलिए तुलना केवल अहंकार को पोषित करती है, आनंद को नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की जगह स्वयं को जानने में लगा है वही आनंदित है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, धन, सम्मान, परिवार, पर फिर भी भीतर खालीपन है। यह खालीपन इसलिए है क्योंकि जो कुछ है वह बाहर का है। बाहर का आनंद थोड़ी देर के लिए लुभाता है, फिर मिट जाता है। भीतर का आनंद स्थायी है, क्योंकि वह अस्तित्व का अंग है। जैसे तुम्हारी सांस तुमसे अलग नहीं, वैसे ही आनंद भी अलग नहीं। सांस को पकड़ना नहीं पड़ता, बस उसे महसूस करना पड़ता है। वैसे ही आनंद को पाना नहीं पड़ता, बस उसे अनुभव करना होता है। जो व्यक्ति हर क्षण को सजगता से जीता है वह आनंद में रहता है। उसे कोई उपदेश नहीं चाहिए, कोई धर्म नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए हर क्षण ध्यान है। वह जो देखता है उसमें दिव्यता देखता है, वह जो सुनता है उसमें संगीत सुनता है, और जो महसूस करता है उसमें प्रेम बहता है। वह जानता है कि अस्तित्व अपने हर रूप में सुंदर है। जो व्यक्ति यह जान गया वह किसी और से कुछ नहीं मांगता, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, उसका आनंद स्वनिर्भर है। ऐसे व्यक्ति को कोई छीन नहीं सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आनंद परिस्थितियों पर नहीं टिका है, वह भीतर के मौन पर टिका है, और मौन अमर है। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि तुम स्वयं आनंद हो, तब जीवन बदल जाता है। फिर तुम किसी परिणाम के लिए नहीं जीते, बल्कि जीना ही परिणाम बन जाता है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया उत्सव बन जाती है। आप सीहल कर में, हर रात तुम्हारे लिए विश्राम का वरदान। फिर तुम जीवन को किसी साधन की तरह नहीं, बल्कि एक अनंत गीत की तरह जीते हो, और यही गीत, यही नृत्य, यही मुस्कान साक्षात आनंद है। आनंद कोई वस्तु नहीं, यह आत्मा की सुगंध है।
जब आत्मा जागती है तो आनंद की सुगंध फैलती है। यह सुगंध किसी दिशा में नहीं जाती, यह हर ओर व्याप्त हो जाती है। जैसे सूर्य की किरणें किसी को नहीं चुनती, वे सबको छूती हैं, वैसे ही आनंद भी सबके भीतर समान रूप से उपस्थित है। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे महसूस कर रहा है और कोई नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन को पहचान लेता है, वह देखता है कि उसी मौन में आनंद है। जब विचार समाप्त होते हैं तो विचारक नहीं बचता, और जहां विचारक नहीं वहां केवल साक्षी है। यही साक्षी आनंद है। विचार हमेशा किसी न किसी द्वंद्व को जन्म देते हैं, अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, पर साक्षी इन सब के पार है। वह केवल देखता है और देखने में ही उसका आनंद है। जो व्यक्ति साक्षी में विश्राम कर लेता है वह परम स्वतंत्र हो जाता है। अब उसे कोई दुख छू नहीं सकता, कोई सुख उसे उछाल नहीं सकता। वह केंद्र में स्थिर हो जाता है। जब वह भीतर देखता है तो पाता है कि जो है वही सब कुछ है। अस्तित्व ने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा, केवल तुम्हारी आंखें बंद हैं। जैसे ही आंखें खुलती हैं, संसार नया नहीं होता, देखने वाला नया हो जाता है। और जैसे ही देखने वाला नया होता है, सब कुछ आनंद से भर जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ विशेष नहीं होता, न कोई बड़ी घटना, न कोई उपलब्धि, और फिर भी भीतर शांति होती है। वही क्षण तुम्हारे सच्चे स्वरूप के संकेत है। वह मौन क्षण ही तुम्हारी आत्मा की झलक है। उसी क्षण में जीवन का असली अर्थ छिपा है। पर मनुष्य उस क्षण को नहीं पहचानता, क्योंकि उसे हमेशा कुछ करना है, कुछ पाना है। जो व्यक्ति का रहना छोड़ देता है और केवल होना जानता है, वह जीवन का रस पी लेता है। जीवन का आनंद तभी आता है जब तुम स्वयं को केंद्र बनाते हो, परिणाम नहीं। परिणाम हमेशा भविष्य में है, और भविष्य का पीछा करने वाला व्यक्ति वर्तमान खो देता है। वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब कल्पना है। जो व्यक्ति वर्तमान में उतर गया, उसके लिए हर चीज में दिव्यता है। वह खाना खा रहा हो या पेड़ के नीचे बैठा हो, उसके लिए सब एक ध्यान है, सब एक आराधना है। जो व्यक्ति भीतर आनंदित है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह संसार को पहले की तरह नहीं देखता। अब उसे हर व्यक्ति में वही जीवन धड़कता हुआ दिखता है। वह किसी से द्वेष नहीं रख सकता, क्योंकि वह जानता है कि सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। उसके भीतर करुणा उमड़ती है। करुणा किसी उपदेश से नहीं आती, वह आनंद की स्वाभाविक छाया है। जब तुम भीतर पूर्ण होते हो तो तुम बांटना शुरू करते हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति सब दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद में ठहरा है, उसके लिए जीवन का कोई भय नहीं रह जाता। वह जानता है कि जन्म और मृत्यु केवल रूपांतरण है। जैसे जल वाष्प बनता है और बादल में बदलकर फिर वर्षा बनता है, वैसे ही जीवन भी अनेक रूपों में बहता रहता है। रूप बदलता है, सार नहीं। और जो इस सार को जान लेता है, वह मृत्यु से परे चला जाता है। अब उसके लिए जीवन एक अनंत यात्रा है, जिसमें हर क्षण नई संभावना है, नई चमक है। संसार के सारे धर्म, सारे मार्ग अंततः इसी एक सत्य पर लौटते हैं कि आनंद ही परम है। पर लोगों ने इसे शब्दों में बांध दिया, पूजा में सीमित कर दिया, सिद्धांतों में खो दिया। आनंद न पूजा में है, न उपवास में, न त्याग में। वह तो सहजता में है। जब तुम स्वयं को स्वीकार लेते हो, जब तुम अपने अस्तित्व को प्रेम से देखते हो, तब आनंद प्रकट होता है। आनंद तब नहीं आता जब तुम किसी आदर्श के अनुसार जीते हो, बल्कि तब आता है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में जीते हो। मनुष्य को यह भ्रम रहा है कि अगर वह भोग करेगा तो पापी होगा, और अगर त्याग करेगा तो पुण्य मिलेगा। परंतु जो त्याग में भी लालसा रखता है, वह भी भोगी है, केवल दिशा बदली है। आनंद तब आता है जब दोनों छोर छूट जाते हैं, न भोग न त्याग, केवल मौन, केवल सहजता। जब जीवन को वैसे ही स्वीकारते हो जैसा वह है, तब आनंद स्थायी हो जाता है। आनंद का अर्थ है विरोध का अंत। जब तक तुम किसी चीज के खिलाफ हो, तब तक तुम्हारे भीतर संघर्ष रहेगा, और जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं, आनंद नहीं। विरोध छोड़ दो, स्वयं से, दूसरों से, संसार से। जो है
उससे जैसा है वैसा ही रहने दो। फिर देखो, अचानक भीतर से एक गहरी राहत उठेगी। वह राहत ही आनंद है। वह स्वतंत्रता का पहला स्वाद है। जो व्यक्ति आनंद में जीता है उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं बनता। वह जो भी करता है खेल की तरह करता है। वह काम करता है पर उसमें प्रयास नहीं। वह प्रेम करता है पर उसमें स्वामित्व नहीं। वह जीता है पर उसमें भय नहीं। उसका जीवन इतना सहज हो जाता है कि वह हर क्षण कृतज्ञता से भरा रहता है। वह जानता है कि जो भी है वही पर्याप्त है। कृतज्ञता ही आनंद का दूसरा नाम है। जब तुम धन्यवाद कहना जानते हो तो तुम्हारा हृदय खुल जाता है, और खुला हुआ हृदय ही आनंद का घर है। बंद हृदय केवल तर्क करता है, खुला हृदय केवल अनुभव करता है। बंद हृदय क्यों पूछता है? खुला हृदय कहता है वाह। यह वाह ही ध्यान है, यह वाह ही प्रार्थना है, और यही वाह ही आनंद है। जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद को पहचान लेता है वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि हर आत्मा अपनी गति में बढ़ रही है। वह केवल साक्षी बना रहता है, प्रेम से, मौन से। उसकी उपस्थिति दूसरों में न भी जागृति का बीज बो देती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षक नहीं होता बल्कि साक्षी होता है। वह दूसरों को कुछ सिखाता नहीं बल्कि उन्हें स्वयं से परिचित होने में सहायक होता है। जो आनंद में जी रहा है उसके लिए संसार कोई युद्ध भूमि नहीं बल्कि उत्सव है। हर सुबह एक नया आरंभ है, हर सांझ एक पूर्णता। वह मृत्यु को भी मुस्कान से स्वीकार करता है क्योंकि उसके लिए मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। वह जानता है कि जो आता है वह जाएगा, जो गया है वह किसी और रूप में लौटेगा। इस चक्र की सुंदरता ही जीवन का नृत्य है, और जो इस नृत्य को देख लेता है वही साक्षात आनंद का साक्षी बन जाता है। आनंद को पाने के लिए कोई शर्त नहीं। यह तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। यह किसी साधना का परिणाम नहीं बल्कि सजगता का आशीर्वाद है। जो सजग हुआ उसने पाया कि वह वही है जिसकी वह खोज कर रहा था। जो खोज समाप्त होती है वही ध्यान है, और ध्यान में जो मौन खिलता है वही आनंद है। जब कोई यह जान लेता है कि आनंद ही जीवन का सार है तो उसके लिए अब कोई असफलता नहीं बचती, क्योंकि असफलता केवल उस व्यक्ति के लिए होती है जो परिणाम पर निर्भर है। जो व्यक्ति स्वयं आनंद है उसके लिए हर घटना केवल एक अनुभव है। वह हर क्षण से सीखता है, हर परिस्थिति में खिलता है। वह मौसम के बदलने से नहीं बदलता क्योंकि उसका मौसम भीतर स्थायी है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक समान है, क्योंकि उसने जीवन का असली स्वाद चख लिया है और यह स्वाद मृत्यु से परे है। वह जानता है कि आनंद कोई समयबद्ध अनुभव नहीं, यह शाश्वत धारा है जो हमेशा बह रही है। जो एक बार इस धारा को छू लेता है वह कभी वही नहीं रहता। उसकी आंखों में अब भय नहीं, केवल करुणा होती है। उसकी वाणी में अब आग्रह नहीं, केवल संगीत होता है, और उसकी उपस्थिति में अब प्रयास नहीं, केवल सहजता होती है। आनंद वही क्षण है जब मैं मिट जाता है और केवल जीवन रह जाता है। जब तुम कहते हो मैं आनंदित हूं तब भी दो है, मैं और आनंद। लेकिन जब तुम केवल मौन में डूब जाते हो तब तुम और आनंद एक हो जाते हो। वहीं सब द्वंद्व मिट जाते हैं, वहीं समय रुक जाता है, वहीं सारा अस्तित्व एक नाद में, एक लय में, एक श्वास में समा जाता है। वही स्थिति परम अवस्था है, वही मुक्ति है, वही ध्यान है, वही सत्य है। आनंद ही जीवन का अंतिम बिंदु है और प्रारंभ भी। हम उसी से निकलते हैं, उसी में लौटते हैं। बीच में जो यात्रा है वह केवल भूल की यात्रा है। जब भूल मिटती है तो पता चलता है कि कहीं जाना ही नहीं था, केवल पहचानना था। जो पहचान लिया कि मैं ही आनंद हूं, उसके लिए संसार समाप्त नहीं होता बल्कि नया आरंभ होता है। अब वही व्यक्ति सच्चा भक्त है जिसका भजन मौन है, जिसकी पूजा अस्तित्व है और जिसका ईश्वर जीवन स्वयं है। और जब यह बोध पूर्ण हो जाता है तब व्यक्ति कहता है मैं किसी चीज से अलग नहीं, सब मैं हूं।
यह धरती, यह आकाश, यह वृक्ष, यह नदियां सब मेरे ही विस्तार हैं और इस विस्तार में कोई सीमा नहीं। तब वह हंसता है, नाचता है, रोता है, जीता है, पर सब कुछ पूर्ण सजगता में वह अब जीवित है, वास्तव में जीवित, क्योंकि उसने जान लिया कि आनंद ही जीवन है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।